एक कपल बस अपना प्रोग्राम शुरू करने ही वाला था कि तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। जब उन्हें यकीन हो गया कि आवाज उनके किराए के घर से ही आ रही है तो दोनों ने बेदिली से अपना मूड बदला और दरवाजा खोलने पहुंचे। बाहर देखा तो गलियारे की लाइटें बिना किसी कारण के बुझ चुकी थी और अंधेरे में ये साफ नहीं था कि बाहर कौन खड़ा है। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद सामने वाले ने पूछा कि क्या लिसा घर पर है। जैक ने सिर हिलाकर मना कर दिया और मैरी ने भी समझाया कि शायद वे गलत जगह आ गए हैं। उस अजनबी ने आगे कुछ नहीं कहा, कुछ देर वहाँ सुन्न खड़ी रही और फिर चली गई। जैक को उत्सुकता हुई और वो उसके पीछे भागा तो देखा कि वो अजनबी दूर से उन्हें ताक रहा था। जैसे ही जैक ने गलियारे का बल्ब फिर से जलाया वो शख्स गायब हो चुका था। अब कोई बाहरी खलल नहीं था तो दोनों फिर से करीब आ गए, लेकिन भागदौड़ और उत्तेजना की वजह से जैक को अस्थमा का दौरा पड़ गया। जैक ने मजबूरन अपनी गर्लफ्रेंड को घर पर ही रुकने को कहा और खुद इनहेलर खरीदने कस्बे चला गया। उसके जाने के बाद मैरी बोर होने लगी और अपनी सहेली को फोन किया, लेकिन अभी दो बातें ही हुई थी कि दरवाजे के बाहर फिर अजीब आवाज आई। उसे लगा शायद उसका बॉयफ्रेंड मजाक कर रहा है, लेकिन जब उसने खिड़की से झांका तो वहाँ कोई नहीं था। जब दोबारा जोर जोर से दरवाजा खटखटाया गया तब मैरी को डर लगने लगा। उसने सावधानी से आई होल से देखा पर बाहर सब खाली था। तभी उसी औरत की आवाज फिर आई, क्या लिसा घर पर है? ये सुनकर मैरी ने घबराकर समझाया कि यहाँ कोई लिसा नहीं रहती और विनती की कि उसे परेशान न किया जाए। इसके बाद बाहर सन्नाटा छा गया। मैरी को लगा वह चली गई है, पर जब उसने छुपकर देखा तो वो औरत उसे ही घूर रही थी। और इससे भी डरावनी बात कुछ और थी। जब मैरी बाहर वाले से निपट रही थी तभी घर के अंदर एक परछाई यहाँ वहाँ घूमती दिखी। मैरी बुरी तरह डर गई और अपने बॉयफ्रेंड को तुरंत वापस बुलाने के लिए फोन ढूंढने लगी, पर उसका फोन अचानक गायब हो गया था। काफी ढूंढने के बाद वो बुकशेल्फ पर मिला। उसने ज्यादा सोचे बिना तुरंत जैक को फोन लगाया और बताया कि वो अजीब लड़की फिर आई है, तुम जल्दी वापस आ जाओ। इसी बीच उसने देखा कि घर का एक पिछला दरवाजा भी है। उसने हिम्मत जुटाकर बाहर चेक किया और जब तसल्ली हो गई कि कोई नहीं है तो वापस अंदर आ गई। समय बिताने